प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुषमा स्वराज, उनकी बेटी को टिकट दिया गया है और उनकी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश से अगर बात की जाए तो स्वाति, कितने लोगों का कहा जाए कि टिकट जो है वो काटा गया है? ये जो लिस्ट सामने आई है इसमें किसी का टिकट काटा गया है क्या? देखिए, सबको रिपीट किया गया है। जो शांतनु 2019 में जीतकर सांसद आए उनको वापस भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। चाहे हम फतेहपुर सीकरी की बात कर ले या फिर हम मथुरा की हेमा मालिनी की बात कर ले, 2019 में जीत कर आई थी, फिर से बीजेपी ने टिकट हेमा मालिनी को दिया है। इसके साथ ही संत कबीर नगर की बात कर ले, प्रवीण निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है, तो जीत कर चुनाव आए थे। तो लगभग अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो सांसद 2019 में चुनाव जीत कर आए थे, बीजेपी ने फिर से 2024 में टिकट दिया है। तो सांसदों का टिकट जो है वो उत्तर प्रदेश के बात करते हैं तो नहीं कटा है, वापस से बीजेपी ने भरोसा जताया है। आगरा से बात कर ले, एसपी सिंह बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही हम अगर श्रावस्ती की बात कर ले तो निपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं साकेत मिश्रा, जिनको बीजेपी ने टिकट 2024 के लिए दिया है। इसके साथ ही अगर हम उत्तराखंड की बात करें शांतनु, तो अल्मोड़ा से अजय टम्टा को उम्मीदवार बनाया गया है और अजय टम्टा का टिकट नहीं काटा गया है। जो तीनों सीटों का ऐलान उत्तराखंड से किया गया है, 2019 में चुनाव जीत कर आए हैं। अजय भट्ट की बात करें, सरकार में इस वक्त रक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्हें फिर से वापस टिकट 2024 में दिया गया है। चाहे हम अगर टिहरी से बात करें तो राजलक्ष्मी शाह को दोबारा बीजेपी ने टिकट दिया है और 5 सीटें उत्तराखंड में लोकसभा की है, 2 सीटें अभी बची हुई है। और इससे पहले भी भारत समाचार ने कहा कि 2 सीटों में जो कुछ बदलाव होना है वो देहरादून और माफ कीजिएगा हरिद्वार सीट है और इसके साथ ही पौड़ी सीट है जहां पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, वो दूसरी लिस्ट में, क्योंकि अभी बैठक फिर से 6 तारीख को होगी और जो सीट बचे हुए हैं उसमें फिर से केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी। 3 सीटों का ऐलान किया गया है। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में नए चेहरे देखने को मिले हैं। मनोज तिवारी को फिर से बीजेपी ने 2024 के लिए टिकट दिया है। लेकिन इसके साथ ही रमेश विधुड़ी की बात करें, चर्चा में रहे रमेश विधुड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। रामवीर सिंह विधुड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए टिकट दिया है। तो उत्तर प्रदेश को अगर हम देखते हैं तो 2019 में जिन सांसदों को जो सांसद जीत कर आए हैं, वापस भारतीय जनता पार्टी 2024 में उन्हीं पर भरोसा जता रही है। चाहे हम महेंद्र नाथ पांडे की बात करें, हम उम्र की बात लगातार की जा रही थी, लेकिन महेंद्र नाथ पांडे की बात कर ले हम, या फिर हम और भी सांसदों की बात कर ले, तो बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है, क्योंकि 370 पार का लक्ष्य शांतनु है। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि 370 पार बीजेपी और 400 पार एनडीए। तो ऐसे में 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, तो किस तरह से लक्ष्य की प्राप्ति हो, तो सीधा उत्तर प्रदेश से होगा, क्योंकि दिल्ली का रास्ता हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश होकर आता है। वाराणसी से भी हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या जानकारी? अब देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री एक बार फिर से, जैसा कि जाहिर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो है वो वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब चूंकि औपचारिक घोषणा हो चुकी है, तो क्या किस तरह की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं? समर्थकों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं वाराणसी से? रोहित, देखिए, वाराणसी की बात करें तो अभी पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और यहाँ के लोग मान के चल रहे थे कि औपचारिकता के तहत प्रधानमंत्री आए हैं, चुनाव तो उनको यहीं से लड़ना है। ये बात अलग है कि उनके बारे में ये बातें कही जा रही थी शुरू में कि वो 2 जगह से लड़ सकते हैं या तो वाराणसी से छोड़ सकते हैं, लेकिन लगातार उनका बनारस से जो आकर्षण बना हुआ था, लगातार उनके जो दौरे थे वो किसी तरीके से कम नहीं हो रहे थे। तो बनारस के लोग ये मानने को नहीं तैयार थे, एक प्रकार से कहें कि उनका भरोसा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट को नहीं छोड़ेंगे और यहीं से लड़ेंगे। तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, एक कॉन्फिडेंस, जबरदस्त कॉन्फिडेंस था कि प्रधानमंत्री यहीं से लड़ेंगे, तो उन्हें खुशी है। लेकिन एक बता रहे कि बड़ा आश्चर्य, तो ऐसी कोई बात नहीं है आश्चर्य वाली। लोगों में उत्साह है और लोगों ने संकल्प लिया है कि जब पहली बार लड़े थे उससे ज्यादा दूसरी बार उनको वोट मिले और इस बार रिकॉर्ड वोटों से उनको जिताया जाए कि ये विश्व रिकॉर्ड बने और आने वाले समय में जिस रिकॉर्ड से इस बार के वो अपने सांसद को चुनेंगे वो शायद लंबे समय तक कायम रहेगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो अब इस संकल्प के साथ यहाँ के भाजपा जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ के आम लोग जो हैं वो सोच रहे हैं।
बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, निश्चित तौर पर लोगों को यकीन था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार पिछले 2 लोकसभा टर्म से जो है वो यहां पर प्रत्याशी बनते हुए नजर आए हैं, तीसरी बार भी वो यहीं से प्रत्याशी बनेंगे। आत्मविश्वास भी था। वापस आएंगे आपके पास और देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। कफील भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कफील, लखनऊ की बात की जाए तो यहां पर देखिए राजनाथ सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है और राजनाथ सिंह पर ही पार्टी ने भरोसा जताया है, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं और लगातार लखनऊ से ही उनका जो कहा जाए कि एक वो लगातार सांसद बनते आए हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से राजनाथ सिंह पर ही भरोसा जो है वो जताया गया है। बिल्कुल, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद रहे हैं और लगातार उन्होंने यहाँ पर काम भी कराया है। कई फ्लाईओवर का निर्माण कराया है, इसके अलावा आउटर रिंग रोड बनवाई है। तो तमाम ऐसे काम उन्होंने लखनऊ में करवाए हैं और यहाँ पे लगातार वो निरीक्षण भी करते रहते आते रहते हैं। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनको एक बार फिर लखनऊ का प्रत्याशी बनाया है। राजनाथ सिंह काफ़ी यहाँ पर चर्चित भी रहे हैं, क्योंकि जो तमाम छोटे कार्यकर्ता हैं उनसे भी वो मिलते रहते हैं। इसके अलावा अगर काम की बात की जाए तो तमाम ऐसे काम हैं जो राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कराए हैं। ख़ास तौर से अगर सीतापुर रोड की बात की जाए, लंबे समय से वहाँ पर फ्लाईओवर की मांग की जा रही थी क्योंकि काफ़ी जाम लगता है, उन्होंने उसको पास करवाया। इसके अलावा जो रिंग रोड है वहाँ पर कई फ्लाईओवर बनवाएं। आउटर रिंग रोड को लेकर राजनाथ सिंह ने काफ़ी मेहनत की, जिसके बाद लखनऊ के चारों ओर ये आउटर रिंग रोड बनकर तैयार है। 2 से 3 महीने के बाद उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह लगातार लखनऊ से जुड़े हुए थे, काफ़ी विकास के कार्य करा रहे थे। यही वजह है कि एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है और लखनऊ से वो एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में भी जुटे हुए हैं। जो तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर अमेठी की बात करें, अमेठी में स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, उसके बाद से वो जीती थी और लगातार अमेठी जा रही थी। वहाँ की जो जनता है उससे लगातार वो मिलती रहती थी। यही वजह है कि उनको भी एक बार फिर से टिकट दिया गया है। तो इस तरह के 51 जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची जारी की गई है और उन पर किस्मत आजमाई गई है। कहीं ना कहीं कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी दावेदारी कर रहे थे, वो मायूस हुए हैं। अब देखना ये होगा जो बची हुई लिस्ट है वो कब जारी होती है। ख़ास तौर से जो लखनऊ और वाराणसी, अमेठी, लखीमपुर खीरी ये सीट थी, इन पर आज प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल, और देखिए स्वाति, अगर बात की जाए तमाम जो मंत्री हैं, स्मृति ईरानी की अगर बात की जाए स्वाति, यहाँ से कहा जा रहा था कि देखिए बेहद अहम ये सीट है और चूंकि कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक सीट रही, लेकिन पिछली बार जिस तरह से उन्होंने ये पूरा जो परंपरा है उसको तोड़ा है। स्मृति ईरानी अब यहाँ पर किस तरह से स्ट्रगल जो है वो करती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने यहाँ पर अपना मकान भी बनवाया और ये कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है अपने जो तमाम वोटर्स हैं उनमें जगाती हुई स्मृति ईरानी नजर आई और उसी का कहा जाए कि जो फल है उनको मिलता। और स्मृति ईरानी को एक बार फिर से अमेठी से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि उन्होंने कहा यह जा रहा है कि ज़मीनी स्तर पर बहुत काम वहाँ पर किया है और कड़ी टक्कर वहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी को उन्होंने दी है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार दिल्ली से अमेठी स्मृति ईरानी पहुंचती रही है, वहां पर विकास कार्य किए गए हैं और जिस तरह से स्मृति ईरानी लगातार अमेठी की जनता के बीच में रही हैं, बातचीत करती रही हैं, समस्याओं को सुनती रही है। हम सब ने देखा है कि जब स्मृति ईरानी अमेठी पहुंचती है तो वहां पर जो समस्या है जनता की उसको खुद सुनती हैं, चाय पर बातचीत करती हैं। अभी जो है वो गृह प्रवेश भी अमेठी में स्मृति ईरानी ने किया है। तो लगातार वो अमेठी जाती रही हैं दिल्ली से और भरोसा उनको था कि अमेठी से एक बार फिर से बीजेपी उनको टिकट देगी। और अमेठी एक ऐसी सीट है, अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है और अब देखना अहम होगा कि कांग्रेस पार्टी वहां से किसे प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि चर्चा है कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अभी देखना होगा कांग्रेस पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है। लेकिन ये तय है कि अब जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें कई सांसदों के टिकट कट सकते
सकते हैं। लेकिन जो पहली सूची आई है उसमें रिपीट किया गया है 2019 में जिन्हें मौका दिया गया था उन्हें वापस 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, प्रत्याशी बनाया है। तो अब संभव है कि जो 6 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जो बची हुई सीटें हैं उसको लेकर चर्चा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर अभी घोषणा हुई है। अभी कई सीटें हैं, सहयोगी दलों से भी बातचीत करनी है भारतीय जनता पार्टी को, किस तरह से सहयोगी दलों को सीटें देगी बीजेपी, ये देखना महत्वपूर्ण है। और उसके बाद किस तरह से 80 सीटों पर जीत हासिल किया जाए, उसको लेकर रणनीति लगातार बीजेपी बना रही है। और बैठकें भी पिछले दिनों भी हुई है, अभी भी लगातार बैठकें हुई है। और अगर आप शांतनु सूची को देखेंगे तो चाहे हम कन्नौज की बात करें, आगरा की बात करें, लखनऊ की बात करें, अमेठी की बात करें, वाराणसी की बात करें, फतेहपुर सीकरी की बात करें, या जो 51 सीटें का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो रिपीट सारे सांसद हैं जिनको टिकट दिया गया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी सूची बीजेपी की आएगी उसमें कई ऐसे सांसद हैं और दिग्गज नाम है जो, अगर हम कहें बीजेपी के सांसद हैं मौजूदा वक्त में, उनके टिकट को काटा जा सकता है। लेकिन चूंकि पहली लिस्ट थी और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पुराने लोगों पे भरोसा जताया है, इसलिए प्रत्याशी बनाया गया। अब जब दूसरी सूची आएगी तो उसमें कई सांसदों के नाम काटे जा सकते हैं। अगर हम अभी बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जिसका ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने अभी नहीं किया है। और सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है कि उत्तर प्रदेश में जो बचे हुए नाम है, क्या जो जिस तरह से पहली लिस्ट आई है रिपीट किया गया है सांसदों को, तो क्या दूसरी लिस्ट में भी रिपीट किया जाएगा, ये सवाल है। लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि जब दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो मौजूदा सांसद कई ऐसे हैं जिनके टिकट को भारतीय जनता पार्टी काटने जा रही है। वहां पर कई उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया गया है। लेकिन अभी जो पहली सूची आई है उसमें चाहे कन्नौज से बात करें, सुब्रत पाठक को टिकट दिया गया है, मथुरा की बात करें तो हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम एटा की बात करें तो राजवीर सिंह को टिकट दिया गया है, जो राजू भैया के नाम से जाने जाते हैं। अगर इसके साथ ही हम लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो अजय मिश्रा टेनी, विवाद हुआ था, आपने देखा था कि कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो हुई थी कि अजय मिश्रा टेनी को बीजेपी टिकट नहीं देगी। लेकिन फिर से भरोसा अजय मिश्रा टेनी पर भारतीय जनता पार्टी ने जताया है। जिस तरह से जो है विवाद में रहे उनके बेटे को लेकर अजय मिश्रा टेनी, और लेकिन पार्टी ने भरोसा फिर जताया अजय मिश्रा टेनी पर। गृह राज्य मंत्री है इस वक्त सरकार में, फिर से टिकट 2024 के लिए दिया गया है। तो इससे समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों पर भरोसा जता रही है। और जो सर्वे पार्टी का किया गया है उसमें कहीं ना कहीं इन सांसदों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, इसी वजह से टिकट दोबारा बीजेपी ने सभी सांसदों को दिया है। चाहे महेंद्र नाथ पांडे की बात करें, हम हेमा मालिनी की बात कर लीजिए, कई ऐसे सांसद हैं जिनको दोबारा टिकट दिया गया है। लेकिन अब जो बचे हुए सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उनमें कई सांसदों के टिकट को बीजेपी काटेगी भी। बिल्कुल, रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, एक लिस्ट पर नाम देखिए सामने आ रहा है, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे का नाम फाइनल किया गया। क्या ये वही रितेश पांडे हैं जो बीएसपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे? जी देखिए, ये वही है और कहीं न कहीं पहले से ही उनको आश्वासन मिला होगा, तब वो बीएसपी के प्रमुख सिपाही हुआ करते थे कहने को। और जो बीएसपी का जो एक वोट बैंक था उसके समर्थन से वो जो एक ब्राह्मणों के साथ बीएसपी का जो गठजोड़ था उसको लेके बने थे, जिसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया था। तो उस सोशल इंजीनियरिंग के फिट मैकेनिज्म के वो सिपाही थे, उनको लाया गया था। तो कहीं न कहीं ये तय माना जा रहा था, बस उसको एक प्रकार से कहा जाए तो ये एक औपचारिक ऐलान था और उसको कर दिया गया। तो देखिए, अगर इन सब जो तमाम सीट हुए तो इसको एक बड़ा मैसेज के रूप में भी आप देख सकते हैं। सिर्फ अंबेडकर नगर से रितेश को टिकट देके सिर्फ एक व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, बल्कि अगर राजनीतिक दृष्टि से रोहित वापस आते हैं आपके पास। काशी से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होने वाले हैं। जैसे ही पीएम के नाम का घोषणा होते ही आप काशी में देख सकते हैं खुशी का माहौल है, चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता है वो खुशी को झूम रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ के लोग हैं। देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने जा रहे हैं, काशी से कितना उत्साह है। हम सब अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा नेता
देश का बड़ा नेता विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो भी नाम काशी का होगा, काशी का होगा। ऐसे नेता को पाकर हम सब धन्य हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बनारस सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेगा। सबसे ज्यादा वोट से अगर जीतेंगे तो काशी से जीतेंगे। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।